बैठ नहीं पाओगे तुम तीनों को, इसलिए ध्यान रखना है, मौका खराब हो जाएगा। यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, यूनिवर्सल रिकॉग्निशन का हिंदी क्या होगा जी? वैश्विक मान्यता। वैश्विक मान्यता, वैश्विक मान्यता। वैश्विक मान्यता मतलब अलग अलग देशों का अपना अपना तो होता है ना, मान्यता रहती है। जैसे फ्रांस में जो भाषा चलती है ना, फ्रेंच भाषा चलती है, ठीक है, अपने यहाँ हिंदी चलती है, ठीक है। तो उसी प्रकार से हर जगह की भाषाएं, वैश्विक भाषा जो है उनका भाषा जो है वही मान्य होता है। तो कहीं भी अगर वो जाते हैं तो उनको प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, ठीक है। लेकिन कहीं पे भी जो आदमी जाता है वहां पे टॉयलेट देखते हैं, टॉयलेट में स्त्री पुरुष का अलग अलग टॉयलेट होता है। तो उसमें जो तस्वीर छपी होती है, एक संकेत का घोतक होती है, तस्वीर जो छपी होती है पुरुष की और महिला की, संकेत है ना वो, उसको देख के पता चल जाता है कि किस टॉयलेट में हमको जाना है। वहां पे कोई बताने के लिए नहीं रहता है। और इस चीज को मतलब जो पढ़ा लिखा है, जो अनपढ़ है, वो समझ जाता है। संकेत में इतना ज्यादा पावर है कि अगला व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे ना पढ़ा लिखा हो, उस चीज को देख के समझ जाता है कि यहाँ पे क्या हमको फॉलो करना है, किसमें जाना है किसमें नहीं जाना है। समझ में? तो संकेत का बहुत बड़ा फर्क है। गैर शाब्दिक संप्रेषण में ये लाभ है कि हम चीजों को देख के समझ जाते हैं। जैसे डेंजर जोन पे खोपड़ी लगा दी जाती है, उससे हम पता चल जाता है कि इसके ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें हानि हो जाएगी, खतरा हो जाएगा, करंट हमको मार देगा ना। तो वहां जो पढ़ा लिखा हुआ हो, जो नहीं अनपढ़ है, वो समझ जाता है कि हम इसके ऊपर अगर छुएंगे तो हमें खतरा हो जाएगा। इसलिए वहां डेंजर जोन लगा दिया जाता है, खोपड़ी लगा दी जाती है कि अगला व्यक्ति अगर उसके ऊपर छूता है तो उसको हानि होगी। आज समझ में? ये है वैश्विक मान्यता। अलग अलग जगह की वैश्विक मान्यताएं हैं, लेकिन अगर कुछ चीजें ऐसा संकेत का इतना ज्यादा प्रभाव है कि अगला व्यक्ति उस चीज को देख के समझ जाता है, उसका दिमाग काम करता है कि हमें इससे अगर बाहर जाएंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। आज समझ में? अर्ली रिस्पॉन्स, संकेत के माध्यम से हमें तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, बहुत तेज ना। हम देखते ही समझ जाते हैं कि इधर क्या करना है, किधर जाना किधर नहीं जाना। सारा जगह संकेत ही कार्य कर रहा है, ठीक है। जिस प्रकार से हम चौराहे पर लगी स्ट्रीट लाइट को देख के समझ जाते हैं कि हमको जाना है कि नहीं जाना, तुरंत रिस्पॉन्स आदमी का दिमाग काम करता है। उससे अगर बाहर जाओगे तो तुम्हें हानि हो जाएगी। आज समझ में? तो अर्ली रिस्पॉन्स, तुरंत हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। अर्ली अंडरस्टैंडिंग, अगला व्यक्ति तुरंत समझ जाता है कि हमें इस क्या ड्यूटी करनी है क्या नहीं करनी। संकेत देख के हम समझ जाते हैं कि हमें क्या उस पर एक्शन लेना है। तुरंत आदमी समझ जाता है, चाहे पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, चाहे कम जानकार हो चाहे मंद बुद्धि हो, लेकिन सिंबल देख के वो समझ जाता है कि हमें किसका साथ लेना है, ठीक है। उस पर वो एक्शन करता है। वहां पे कोई न कोई बताता है, न कोई बहस करता है, न कुछ करता है। संकेत फॉलो नहीं करोगे तुम्हें हानि ऑटोमेटिक हो जाएगी ना। कहीं कहीं दिया है रिस्ट्रिक्टेड जोन, इसके आगे नहीं जाना, जाओगे तुम्हें नुकसान होगा, हानि होगी। समझ में है? तो इस चीजों को समझना चाहिए कि हमारे लाभ हैं गैर शाब्दिक संप्रेषण के, जिसमें 5 पॉइंट है। इफेक्टिव मतलब प्रभावशाली हमको बना देता है, क्या कहते हैं, संकेत, कंप्लीटनेस और वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब शाब्दिक संप्रेषण को गैर शाब्दिक संप्रेषण क्या बना देता है, पूर्णतया बना देता है, कंप्लीटनेस बना देता है। यूनिवर्सल रिकॉग्निशन, वैश्विक मान्यता,
वैश्विक मान्यता मतलब हर जगह की अलग अलग वैश्विक मान्यताएं हैं, लेकिन हम किसी कंट्री में जाते हैं तो वहां पे हमें सिंबल के माध्यम से हमें समझ में आ जाता है कि हमें क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। एक संकेत के माध्यम से हम समझ जाते हैं कि हमें क्या फॉलो करना है, क्या नहीं फॉलो करना है, चाहे वहां की भाषा आती हो चाहे ना आती हो। यहाँ की देश विदेश के लोग आज उस चीजों को समझ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको हिंदी नहीं पढ़ना आ रहा है, फिर भी वो देख के